चल मंजीत चल चल। ऑफिसर स्टॉप। आपको यहाँ से जो कुछ भी मिला और यहाँ से जो कुछ भी लेकर जा रहे हैं, आप प्लीज उसकी एंट्री कर देंगे। लिख के जाइए, आपको जो कुछ भी मिला यहाँ से। ओ जी क्यों नहीं? मुझे बताइए ना, आपको क्या बताना है? वो मम्मी बूजी को कुछ बताना था हम सबको। मैंने अपने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया और वहां से मुझे पता चला कि कोहली हाउस में रेड का कोई ऑर्डर ही नहीं निकला। यानी कि हमारे घर में जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए हुए हैं, दे आर एक्चुअली नो इनकम टैक्स ऑफिसर, दे आर नो जतेंद्र मनिंदर, कोई और हैं ये लोग। अगर ये लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स नहीं है तो कौन है ये लोग? प्राची और शहाना। किथे करनी है एंट्री? शाना, तुम अपनी दाढ़ी मूंछ और पग खुद निकालोगी या मैं आऊं? ये दोनों यहाँ पर कोई रेड डालने नहीं आई थी। ये पेपर्स चोरी करने आए थे। ये पेपर्स झूठ बोलकर चोरी करके ये अपना हक क्लेम करने आई थी। बस अब कोई और कुछ नहीं बोलेगा। तुम दोनों को जितनी बकवास करनी थी ना, वो तुम दोनों ने कर ली। तुम दोनों को जो कुछ भी करना था वो तुम दोनों ने कर लिया। अब मेरी बारी। अब मैं अपने लॉयर के पास जाऊंगी और फिर तुम्हारे सपनों के घर में रेड डलेगी। नीता, देख रही हैं आप? प्राची क्या कहा करती थी कि मैं इस घर की बहू हूं, रणबीर की बीवी हूं। अगर ये इतनी ही सच्ची है तो फिर इसे अपना सच साबित करने के लिए झूठ का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? ये इन पेपर्स से डर क्यों रही है? इसने, इस प्राची ने जो नौटंकी की है ना, जो ये झूठ और फरेब का जाल बिछाया है, इससे साफ पता चलता है कि ये खुद कैसी है। किसने मजबूर किया था मुझे ऐसा करने के लिए? बार बार झूठ किसने बोला था? धोखे से मेरे दस्तखत किसने लिए थे? झूठ और फरेब का जाल किसने बिछाया था? बोलो। सच साबित करने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। महाभारत में भगवान कृष्ण को भी छल करना पड़ा था।
तो फिर भी एक इंसान हो। हमारी ये जो सच और झूठ की लड़ाई है ना रिया, उसे तुम धर्म और अधर्म का युद्ध समझ लो। मैं बस वही कर रही हूँ जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था करने के लिए। बस करो अपना ये लेक्चर। रिया, तुम्हें जो करना है करो ना। कहाँ इन मिडिल क्लास वाले लोगों से बहस करके अपनी क्लास गिरा रही हो तुम? ये क्या आप हर वक्त मिडिल क्लास बोलती रहती है? अगर हमारे पास कम पैसे तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, ऐसी हरकतें होती हैं कम पैसे होने की वजह से। पैसे नहीं है ना तो चुरा लो। क्लास चाहिए तो अमीर घर के लड़के को पटा लो ताकि अपने नाम के आगे उसका नाम छोड़ ले। यही करते आ रहे हो ना तुम लोग, और यही करते रहोगे। लेकिन जो कुछ भी कर लो, रहोगे मिडिल क्लास ही। हमारे जैसे कभी नहीं बन सकते। शर्म भी नहीं आती अपने आप को कोहली फैमिली की बहू कहते हुए। पैसे चाहिए इसलिए पीछे पड़ी हुई है। नहीं हूं मैं कोहली खानदान की बहू। यही सुनना चाहती है ना आप? मैं खुद ही बोल देती हूँ। नहीं मानती मैं इस फैमिली को अपनी फैमिली, नहीं हूँ इस घर की सदस्य। कोहली फैमिली की बहू नहीं हूँ मैं। तुम्हारे झूठ को सच कभी बनने नहीं दूंगी मैं। चोरी से नहीं, तुम्हारी इन आंखों के सामने तुम्हारे झूठ को मिटा दिया। तो अभी याद रखना, तुम्हारे पास कोई पेपर्स नहीं है, न कोई फेक गिल्ट एडमिटेंस पेपर्स, न कोई फेक डिवोर्स पेपर, किसी भी तरह का कोई पेपर जिससे चिल्ला चिल्ला के तुम दावा करती थी तुम रणवीर की बीवी हो। अब सब खत्म। तुम्हारा झूठ हार गया है रिया। झूठ के बारे में एक मजेदार बात बताओ रिया। झूठ को कितना भी दोहराया जाए, चिल्ला चिल्ला के सबसे बुलवाया जाए, झूठ झूठ होता है, सच की जगह कभी नहीं ले सकता। झूठ का तुम्हारा ये जो खेल था ना, वो खत्म हो गया है। ताश के उन पत्तों की तरह जिनसे आप सपनों का सुंदर सा महल बना सकते हो पर उसमें रह नहीं सकते। और जब सच की हवा आती है, सपनों के उस झूठे महल को तहस नहस कर ही देती है। तो तुम्हारा ये जो महल है जिसमें तुम सपने देखा करती थी, वो खत्म हो गया है। और बचा क्या है? ये घर, ये मेरा घर है। इसमें एक ही बात बोली जाएगी, इस घर की इकलौती बहू मैं हूं, रणबीर की बीवी मैं हूं। चाहे कोई माने या ना माने। रणवीर, लैपटॉप। थैंक्स। रणवीर, हाँ? एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, हाँ? थैंक्स यार। मैं जाते हुए पापा को फोन कर दूंगा, उनको बता दूंगा इस मीटिंग के बारे में। मतलब उन्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मैं आज जब आ रहा था तो मुझे पता चला कि मुझे जाना होगा। और मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। तुझे मुझसे कोई बात करनी होगी तो गिव मी अ कॉल। थैंक्स। सी यू। कितना स्ट्रेस ले रहा है यार, फिजिकली भी इमोशनली भी। जिससे प्यार करता है, प्राची, उसे डाउट है इस पे। जिसे प्यार नहीं करता है रिया, उसका तो ऑब्सेशन बन चुका है। कितना पिस रहा है यार। काश प्राची को भी ये सब दिखता, वो भी समझ पाती कि ये रणवीर
प्राची से कितना प्यार करता है। तो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र मुझ पे फेल हो गया है रिया। आई एम रियली सॉरी। आप लोगों की प्लॉटिंग प्लानिंग इट डिडंट वर्क। और अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि कोई कसर बाकी रह गई है तो इन कागज को टुकड़े को उठाओ और अपना एक महल बना लो और फिर उसके बाद एक स्कीम बनाना प्राची को हराने के लिए। पर शायद आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि जब जब आप प्राची के साथ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ना, उसके साथ मैं खड़ी रहूंगी। और झूठ कहते हैं लोग कि वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है, पर यहाँ कुछ नहीं बदला। रिया, तुम वैसी की वैसी ही हो, तुम्हारी हरकतें वही है और वही बेशर्मी तुम लोगों की है। आप लोग देख रहे हैं। तुमसे तो कम ही है रिया। हमने तो तुम्हें बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए देखा है और गिरी हुई हरकत को और गिरता हुआ देखा है। जिस तरह से धोखे से तुमने प्राची से साइन लिए, कितना गलत किया है तुमने। हैरानी तो इस बात की है कि इस बार तुम्हारी इस घटिया हरकत में इस बार बड़ों ने भी बढ़ चढ़ के साथ दिया तुम्हारा। जस्ट शट अप। हमारी गलतियां गिनाकर तुम अपनी हरकतें नहीं छुपा सकती। तुमने जो हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती। सॉरी बूजी, क्योंकि अगर ऐसा करते हुए मैंने आपका हाथ बीच में पकड़ लिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बड़े जब छोटों की गलती होने पर उनका हाथ पकड़ते हैं, उन्हें थप्पड़ मारते हैं, उन्हें डांटते हैं ना, तो सबकी समझ में आ जाता है। पर जब बड़ों की गलती होती है और छोटे उन्हें रोकते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, तो किसी की समझ में भी नहीं आता और किसी को अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए आपका ये जो आइडिया है कि अपने पास ही रखिए, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आलिया, डोंट टॉक टू हर। जिस बदतमीजी से ये बात कर रही है ना, इससे बात करने का मतलब है कीचड़ में पत्थर फेंकना। मैं तो पानी की तरह साफ बहती हुई आई थी इस घर में, कीचड़ यहाँ आके बनी। तो सोचने वाली बात यह है कि पानी में ऐसा क्या मिलता है जिससे पानी भी कीचड़ बन जाता है। यहाँ प्राची अरोड़ा कौन है? मैं हूं प्राची अरोड़ा। प्राची अरोड़ा, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारा बैग रखने आया था। इतनी मेहरबानी क्यों? मुझे बोल देते, अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ मैं। ओके? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। अगर तुम मुझे खुद बोलोगे कि रणबीर मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुमसे जो उम्मीदें थी ना मुझे, वो सारी खत्म हो गई। जहाँ उम्मीद ही ना हो, वहाँ साथ किस बात का। मैं नहीं चाहती तुम मेरी कोई हेल्प करो, हमदर्दी जताओ, मेरे आंसू पोंछो, नहीं चाहती। इनफैक्ट मैं तुम्हें नहीं चाहती रणबीर। ठीक है प्राची, तुम नहीं चाहती ना मैं तुम्हारे आसपास रहूं, मैं नहीं रहूंगा। तुम कह रही हो ना तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। मुझसे दूर रहने में तुम्हारी खुशी है ना, तो ठीक है, तुम खुश रहो। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया। सर, एयरपोर्ट आ गया। अंडर अरेस्ट? जी हाँ, हमें यहाँ से किसी का कॉल आया था, किसी रिया कोहली का। उन्होंने बताया कि प्राची अरोड़ा नाम की लड़की उनके घर में भेष बदलकर चोरी करने के लिए आई है। किसी ने एक फोन कॉल पे आपसे कह दिया किसी ने चोरी की है और आप सीधा उसे अरेस्ट करने आ गए। और एक सेकंड,
ऐसे तो प्राची भी कह सकती है कि रिया ने उसका फ्रॉड किया है, आप उसे भी अरेस्ट कर लेंगे। जी देखिए, फिलहाल हमारे पास रिया कोहली की कंप्लेंट आई है, तो हम उसी पे एक्शन लेंगे। उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट नहीं की है, बल्कि प्राची अरोड़ा के फोटोज भी सेंड किए हैं। उन्होंने बताया कि प्राची अरोड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर फेक रेड के बहाने उनके घर में चोरी करने के लिए आई है। तो अब उनके ऊपर 2 चार्जेस लगते हैं, एक चोरी का और दूसरा चीटिंग का। ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, कुछ नहीं चुराया है। ये सब आप पुलिस स्टेशन में चल के बोलिएगा। जब वो कह रही है कि उसने कुछ नहीं चुराया है, तो आप कैसे उसमें केस बना सकते हैं? इंस्पेक्टर सर, मेरी शादी पे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक नेकलेस दिया था, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। जब से इन दोनों ने इस घर में रेड की थी ना, तब से वो नेकलेस मुझे मिल ही नहीं रहा है। झूठ बोल रही है ये, पहले कई बार ऐसा कर चुकी है, बस झूठा केस डाल के मुझे फंसाना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं है तो आई डोंट माइंड, आप अपने लेडी कांस्टेबल से कह दीजिएगा मेरी तलाशी ले ले। चेकिंग तो होगी। इंस्पेक्टर सर, प्लीज इन्हें चेक कीजिए। ये इतना कॉन्फिडेंटली चेक करने को क्यों कह रही है? कहीं ये इसकी कोई नई चाल तो नहीं? सर, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कुछ नहीं चुराया है, कुछ चोरी नहीं की हमने। मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, तुम कहाँ बीच में घुसे चली आ रही हो? ये 2 बहनों के बीच की बात है, जहाँ एक बहन अपनी दूसरी बहन का सब कुछ चुराना चाहती है। सर, इनके पास कुछ भी नहीं मिला। कुछ चुराया होता तो मिलता ना। इंस्पेक्टर सर, आप इसका रूम क्यों नहीं चेक कर लेते? हो सकता है शायद इसने नेकलेस चुरा के अपने कमरे में रख लिया हो। देखा सर, इसने कहा कि इसका रूम चेक कीजिए। इसका मतलब प्राची इसी घर में रहती है और कोई अपने घर में चोरी क्यों करेगा? चोरी चोरी होती है, फिर वो कहीं भी की जाए। रिया, इसका रूम कहाँ है? दीदा, आप प्राची का कमरा इंस्पेक्टर सर को दिखा सकती है प्लीज? सर, शी इज वेरी सपोर्टिव एंड खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेकर ना, शी इज वेरी सपोर्टिव। इनका इनफैक्ट जोश कम नहीं होता है। थोड़ी देर पहले फेक रेड हो रही थी ना, फेक रेड में फेक ऑफिसर्स की भी हेल्प करने के लिए सबसे आगे दीदा ही थी, नहीं दीदा? एंड आई एम श्योर इन्हें पता नहीं होगा कि कौन कौन से इंटेंशन से घर में आया है। I mean, अगर पता होता कि बकरी की खाल में भेड़िया घुस के चला आया है तो ये आने नहीं देती, है ना दीदा? इंस्पेक्टर सर, आप इनकी हेल्प ले लीजिए, ये आपको प्राची का कमरा दिखा देंगी, है ना दीदा? दीदा प्लीज सर की हेल्प कर दीजिए, प्राची का कमरा दिखा दीजिए। बूढ़ी आंखें इसलिए कमजोर हो जाती हैं क्योंकि इन नजरों ने दुनिया देखी होती है। और कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ कि इस घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। आइए इंस्पेक्टर। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वो नेकलेस रिया को मैंने दिया था उसकी शादी पर, मैं पहचान लूंगी उसे। प्लीज कम। ये क्या नई चाल चल रही हो तुम? चाल नहीं है प्राची, तुमने जो चालाकी की है ना, ये उसका जवाब है। जो हरकत तुमने की है ना प्राची, उसकी सजा देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन इस बार कंप्लेन मैंने की है और सजा तुम्हें मिलेगी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने कोई चोरी नहीं की। चोर वही जो पकड़ा जाए प्राची, और तुम जानती हो कि तुम पकड़ी गई हो और तुमने चोरी भी की है, और जो चीज चुराया है उसे मिटा भी दिया है। जरूरी था और आगे भी ऐसा करती रहूंगी। जब जब तुम अपने झूठ से सच्चाई को दबाती रहोगी, मेरी आवाज और मेरी हिम्मत दोनों बढ़ती रहेगी। और ऐसा करना जरूरी था। अपने झूठ से तुम पुलिस को गुमराह कर सकती हो, मुझे नहीं। ये झूठी चाल चल के बस अपने आप को बहला रही हो तुम। कहीं ऐसी बातें करके तुम खुद को बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? क्योंकि चोरी तो हुई है और बहुत जल्द पकड़ी भी जाओगी। अब क्या करना है बूजी?
सबसे पहले प्राची से वो पेपर्स लेने होंगे। किसी भी हाल में वो पेपर्स लेकर जाने नहीं चाहिए, और यही अच्छा मौका है कि हम प्राची से हमेशा के लिए पीछा छुड़वा सकते हैं। पर कैसे? पुलिस को फोन कर देंगे कि उसने घर में घुसकर चोरी की है, वो भी नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर। फूजी वो अपने घर में ही चोरी कैसे कर सकती है? और हम पुलिस से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि उसने क्या चोरी की, कौन से पेपर चोरी किए जिसमें उसने खुद साइन किए? क्या बोलेंगे हम पुलिस वालों को? लॉयर बन गई हो प्राची की, जो उसकी तरफ से बात कर रही हो। तुम्हारी डायमंड रिंग कहाँ है? मेरे रूम में, और वो प्राची ऑलरेडी वहां चेक कर चुकी है। फिर तो हम डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते। रिया, मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी में डायमंड नेकलेस दिया था, वो मेरे रूम में है। हम वो डायमंड नेकलेस प्राची के कमरे में रख सकते हैं। प्राची ऑलरेडी मेरा कमरा छान चुकी है, और पुलिस को कह देंगे कि प्राची ने वो चोरी किया है। पुलिस प्राची के कमरे में ढूंढेगी और उन्हें वहां वो नेकलेस मिलेगा, और अब प्राची अरेस्ट हो जाएगी। तुम्ही ने मेरे कमरे में वो नेकलेस छुपाया है ना?